स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब आज। इजलास 1 घंटे बाद सिब्तैन खान और सैफुल मलूक खोखर के दरमियान मुकाबला होगा। अरकान खुफिया वोटिंग के जरिए अपनी राय का इजहार करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद को 186 अरकान की हिमायत हासिल, ऑपोजिशन इत्तेहाद के 178 अरकान। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी आज ही वोटिंग होगी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद अरकान को वोटिंग के तरीकाकार पर ब्रीफ किया जाएगा। वोट कास्ट करने का अमली मुजाहरा किया जाएगा। गवर्नर हाउस में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। स्पीकर के इंतखाब और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हिकमत अमली पर गौर। स्पीकर इलेक्शन में कोई अपसेट नहीं होगा। ऑपोजिशन हमेशा उस वक्त क्यों दावा करती है जब छुप कर वार करने का मौका होता है, खुलकर अवाम में क्यों नहीं आते। असद उमर की पंजाब असम्बली पहुंचने पर गुफ्तगू। कहते हैं कि गुज़श्ता 2 हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर में 1.2 अरब डॉलर्स की कमी होगी। रुपए की कदर गिर रही है और हुकूमत का रद्द अमल ये है कि वह इक़्तिदार पर काबिज रहेंगे, चाहे उनका ये तर्ज अमल पाकिस्तान को कितना भी तबाह कर दे। खुदा का वास्ता है कि पाकिस्तान पर जुल्म करना बंद करें, वरना मईशत इतनी गहरी में खाई में गिर जाएगी। बरतानिया में खैरात के लिए जमा की जाने वाली रकम पीटीआई को मुंतकिल हुई। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ नकवी ने खैरात के नाम पर जमा की हुई रकम से T20 मैचेस करवाए। वूटन क्रिकेट लिमिटेड को पीटीआई के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया गया। वूटन पैलेस पर खेले जाने वाले मैच में मेहमानों से फलाही मकासद के लिए 200 से 2,500 पाउंड वसूल किए गए। चैरिटी फंड रेजर बरतानिया में हर साल मौसम गर्मा में मुनक़िद हुई। अबू धाबी के शाही खानदान के एक वजीर ने भी 20 लाख पाउंड दिए। अखबार ने दावा किया कि इस खैरात का फायदा पाकिस्तान की सियासी जमात उठा रही थी। 13 लाख डॉलर्स बराह रास्त पीटीआई के अकाउंट में डाले गए। हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी खबर में कहा कि आरिफ नकवी ने मैचेस कराए। कहा गया कि ये रकम फलाही कामों पर खर्च होगी। इससे 55 करोड़ का फंड पीटीआई को दिया गया। बाहर से पैसा हासिल करके सियासत में इस्तेमाल किया गया। अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर कम अज कम 2 कंपनीज मौजूद हैं। उन कंपनीज के चेयरमैन का नाम इमरान खान है। 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस ज़ेर समात है। इंसाफ का तकाजा है कि फौरी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अवाम का हक है कि पता हो कि इमरान खान किससे पैसे लेता रहा। चोर जब चोरी करता है तो हकायक छुपाने की कोशिश करता है। पीटीआई ने हुकूमत में बड़ी कोशिश की कि किसी तरह केस न चल सके। हर किस्म का दबाव डाला गया मगर हकायक को बदला नहीं जा सका। आरिफ नकवी की अपराध 14 अरब डॉलर्स की कंपनी बन चुकी है। जब कोई पाकिस्तानी मुसलमान का असर और रसूख एक हद से ऊपर जाता है तो इजरायली लॉबी को पसंद नहीं आता। अपने लोगों को विलन बनाकर पेश ना करें। हम प्रोपेगेंडे का हिस्सा क्यों बने जब हमें मालूम है कि इसके पीछे इजरायली लॉबी है। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को फंडिंग करते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी को कौन फंड्स देता है, अब तक ये राज सामने क्यों नहीं आ रहा। फारूक हबीब ने कहा कि आरिफ नकवी ओवरसीज हैं। वूटन क्रिकेट क्लब से जो पैसा आया वो जाहिर शुदा है। 2017 में आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के लिए डिनर रखा, उसका भी जवाब दें। नून लीग इलेक्शन कमीशन को कहती है कि 10 करोड़ कोई हाथ में पकड़ा कर चला गया, 5 करोड़ देने वाला फौत हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट कब सामने आएगी। सेनेट के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। शेरी रहमान ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का जिक्र छेड़ दिया। कहा कि बरतानवी नशरियाती इदारे ने रिपोर्ट शाया की जिसमें फंडिंग का जिक्र है। असल साजिश पीटीआई खुद पाकिस्तान के खिलाफ है। शेरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि ये सिर्फ झूठ बोलने और उसे सच करने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान को दिवालिया करके चले गए, हमने बचाया। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम का जवाबी रद्द अमल। कहा सियासी और मौशी सूरत हाल के ताने बाने रेजीम चेंज से मिलते हैं। IMF की तजावीज़ पर सुपर टैक्स लगा दिया गया। बड़े बड़े बिल पलक झपकते बुलडोज हुए। बजट मंजूरी पर सेनेट का इस्तेहकाक मजरू किया गया। मामला फौरी इस्तेहकाक कमेटी को भेजा जाना चाहिए। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने तरामीम के तहत रिलीफ को मशरूत करने की दरखास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन के तहत अदालत ने अपना काम करना है, बंद हुए केस को दोबारा खोलना इतना आसान नहीं। जिन तरामीम पर एतराज़ है निशानदही करें, आइंदा समाअत पर बहस होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया, आप चाहते हैं मफरूज़े पर कार्रवाई का इख्तियार नैब को वापस मिल जाए। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया,
सवाल पूछे बगैर कैसे इल्म होगा कि असासों के जराए क्या हैं। ये तरमीम भी शामिल है, जो प्ली बार्गेन करे वो वादा मुआफ गवाह नहीं बन सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट के मामले पर अदालती इख्तियार तब शुरू होगा जब वो गैर आईनी हो। समाअत अगले जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। इस्तीफों की मंजूरी के कानूनी ऑप्शंस पर गौर। मुशावरत के बाद इस्तीफों से मुताल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। उधर साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस्तीफों पर स्पीकर का इक़दाम बिला जवाज़ और गैर आइनी करार दे दिया। कहते हैं कि मैं ये इस्तीफे पहले ही कबूल कर चुका हूँ। इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भी भेज दिया था। स्पीकर की जानिब से इस्तीफों की मंजूरी की कोई आइनी हैसियत नहीं। तमाम लोगों ने इकट्ठे इस्तीफे दिए थे और इकट्ठे ही जमा हुए। इनमें तफरीक मुमकिन नहीं। हुकूमत में हिम्मत है तो 130 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान करे। ज़िमनी इलेक्शन के बजाय नई इलेक्शन पर मामलात तय पा गए हैं। करंतना वाले भी इलेक्शन मान गए हैं, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए हैं। अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख नई इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहा बहरान श्रीलंका से लेबनान, इराक और अब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। इन्हीं दिनों में यूरोप में 4 हुकूमतें ख़त्म हो चुकी हैं। $250 का बिजली और LPG में 10 रुपये का इजाफा मार्केट्स बंद करवा देगा। इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई है। ना ये अवाम में जाने के काबिल रहे, ना फरार होने, ना बाहर से बुलाने के काबिल हैं। जमहूरियत मजाक और असेंबली तमाशा बन गई। अब खल्क़े खुदा ही फैसला करेगी। बलूचिस्तान सैलाब में डूब गया। रैलों की जद में आकर कई इलाके मलियामेट। 11,000 घर मुनहदम, शाहराएं और पुल बह गए। 16 छोटे डैम्स को नुकसान। 23,000 से जायद माल मवेशी हलाक। 1 लाख एकड़ से जायद रकबे पर फसलें तबाह। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी बारिश और सैलाब में तबाही मचा दी। मुल्तान में मकान की दीवार गिरने से 2 साला बच्ची जाँ बहक। पुनेर के इलाके दरगाचीना में 3 रेस्टोरेंट तबाह। टांगोड़ा में सैलाबी रैला कार और मोटरसाइकिल बहा ले गया। दरियाए चनाब में कहीं ऊंचे कहीं दरमियाने दर्जे का सैलाब। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कटारिया में पानी की सतह 9 फीट। गवाल मंडी के मकाम पर 7.5 फीट तक पहुंच गया। शदीद बारिशों के बायस मुख्तलिफ मकामात पर ट्रेन के ट्रैक्स को भी नुकसान। ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। घंटों ट्रेन ताखीर का शिकार। मुल्क भर में 14 जून से अब तक होने वाली बारिशों में 357 अफराद इंतकाल कर गए। सबसे ज्यादा अमवात बलूचिस्तान में 106 हुई, सिंध में 90, पंजाब में 76, खैबर पख्तूनख्वा में 70 और गिलगित बल्तिस्तान में 8 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA ने मानसून बारिशों के बायस जानी और माली नुकसानात की तफसील जारी कर दी। मरने वालों में 140 बच्चे और 59 खातीन भी शामिल हैं। जख्मी होने वालों की तादाद 408 तक पहुँच गई। 6,000 से जायद घर मुकम्मल तबाह हो गए। 19,000 से जायद को जुज़वी नुकसान हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में 34 और बलूचिस्तान में 11 पुलों को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान हुआ। मुल्क भर में 977 किलोमीटर शाहराहें बारिशों की नजर हो गई। सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा पाकिस्तान पर भारत की आबी जा रही है। दरियाए चनाब में भारत की जानिब से पानी छोड़ने का सिलसिला जारी। महकमा अनहार के मुताबिक गुज़श्ता रोज भारत ने 2,25,000 क्यूसेक से जायद पानी छोड़ा था। आज शाम 3 लाख क्यूसेक का रैला छोड़ा जाएगा। सियालकोट में हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 1,18,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड की गई। दरियाए चनाब और दरियाए मनार तवी के मुल्हिका इलाकों में हाई अलर्ट जारी। इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। बलूचिस्तान में लापता अफराद को मारने का इल्जाम बेबुनियाद। ज़ियारत ऑपरेशन में इंजीनियर जहीर की हलाकत झूठा प्रोपेगेंडा निकला। पीपल्स पार्टी रहनुमा नूर अहमद बंगलज़ई के जहीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार नूर अहमद ने कहा, बलूच लापता अफराद का ड्रामा रचाना बंद किया जाए। लापता अफराद के नाम पर माओ बहनों को सड़कों पर ना लाएं। सूबे के नौजवान दुश्मन के हाथों इस्तेमाल ना हों। ज़ियारत ऑपरेशन में दहशतगर्द हलाक हुए। इसके बाद लापता अफराद के मारे जाने का ड्रामा शुरू हो गया। जहीर का ताल्लुक मेरे ही कबीले से है, वो जिंदा और मेरे साथ मौजूद है। जहीर अहमद ने बताया कि उसका किसी तंजीम से ताल्लुक नहीं, जिंदा और बाहिफाजत अपने घर में मौजूद है।
बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमत में इजाफा $107 फी बैरल्स तक पहुंच गई। मुल्क में भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। ओगरा की वर्किंग कमेटी हतमी मराहिल में दाखिल और समरी कल तक वजारत खजाना को भिजवाई जाएगी। पेट्रोल की कीमत 15 और डीजल की 18 रुपये फी लीटर बढ़ने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक 2 तजावीज़ तैयार कर लीं। लेवी टैक्स कम करके कीमतें बरकरार रखी जा सकती हैं। दूसरी तजवीज़ के मुताबिक लेवी टैक्स 10 रुपये फी लीटर बढ़ाकर कीमतों में इजाफा किया जा सकता है। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद 31 जुलाई को नई कीमतों का ऐलान मुतवक्किल है। हमने रियासत पहले सियासत बाद पे की, पॉलिसी के तहत बाग दौड़ संभाली, दिवालिया से बचने के लिए मुश्किल फैसले किए, इंतशार और मईशत की तबाही के जिम्मेदारान के बरक्स मुल्की तरक्की की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मनसूबाबंदी से बिजली की पैदावार का इन्हसार दरामदी तेल से कम करेंगे। 6 से 7 हज़ार मेगावाट के सोलर और विंड एनर्जी मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाक अमेरिकन बिजनेस फोरम के वफ़द की मुलाकात, वफ़द से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल पर खिराज तहसीन पेश किया, अपनी तजावीज़ से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लाहौर एयरपोर्ट के मरकजी रनवे का इफ्तिताह भी करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में दुआ जहरा केस की समाअत, अदालत का ज़हीर और अहल खाना के बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म, स्टेट बैंक और CIA को अदालती हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। ज़हीर ने मुकदमे ख़त्म करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी। सेक्रेटरी दाखिला और SHO को नोटिस जारी। उधर मेहदी काज़मी की जानिब से ज़हीर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले के खिलाफ वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं। PTA को भी शिकायत भेजी हैं। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फरीकैन को 11 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, ताउन पर यकीन रखता है, महाज आराई को आलमी सियासत का महवर नहीं होना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब, कहा अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएं, अफगान उबूरी हुकूमत लड़कियों की तालीम के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर ख़ारिजा की ताशकंद में चीनी, रूसी, भारतीय और दीगर वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुलाकात। कॉन्फ्रेंस में उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने भी शिरकत की। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का मेला सज गया। पाकिस्तान का 103 रुकनी दस्ता शरीक। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत रेसलर इनाम बट और विमेन क्रिकेटर बिस्मा मारूफ ने की। इवेंट में पाकिस्तानी एथलीट 12 खेलों में हिस्सा लेंगे। जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम, रेसलर इनाम बट, वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर बट मेडल जीतने के मजबूत उम्मीदवार। मलाला यूसुफजई का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बच्चियों की तालीम पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी चलाई गई।